फोर्थ रूल है अपना CIP में, कंसिडर मल्टीपल बॉन्ड्स इन फॉलोइंग ऑर्डर। मल्टीपल बॉन्ड अगर आता है तो इसको किस मैनर में अपने को फॉलो करना है वो देखो। जैसे अगर फर्स्ट केस में लेता हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड अगर आता है, जैसे अगर मेरे पास है A डबल बॉन्ड B, ठीक है, तो इसको कंसिडर करना है, A लेना है, दो बॉन्ड फॉर्म करने हैं सिंगल बॉन्ड B के साथ, ठीक है। डबल बॉन्ड B अगर आ रहा है तो क्या करना है तुम्हें, दो बॉन्ड फॉर्म करने हैं सिंगल बॉन्ड B के साथ, और इन दोनों में से एक पे आएगा ऐसे A, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आता है अल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड तो वैसे ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड जैसे ऊपर था वैसे सेम टू सेम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आता है तो इसको कैसे कंसिडर करोगे, इसको लिखोगे C, ये वाला बॉन्ड लिख देता हूँ, ठीक है, H, दो बॉन्ड आएंगे ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड O है तो ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। नेक्स्ट एक ऑक्सीजन पे मैं क्या करूँगा, वापस से यही एटम रिपीट करूँगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे और एक एग्जांपल देखो, CO, इधर मैं कर देता हूँ NH2, ठीक है, या COOH भी आ सकता है, कोई भी ग्रुप हो, सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ गया NH2। नेक्स्ट डबल बॉन्ड O को कैसे कंसिडर करोगे, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दोनों में से किसी एक पे वापस से यहाँ पे कौन सा एटम आएगा, कार्बन एटम ही आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे और एक एग्जांपल अगर मैं लूँ CH करता हूँ, डबल बॉन्ड NH करता हूँ, ठीक है। इसको अगर मुझे एक्सपांड करना है तो क्या आएगा, C, सिंगल बॉन्ड वैसे ही रखो, डबल बॉन्ड N है तो एक N, दूसरा N, और इस N पे क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। डबल बॉन्ड को इस वे में ट्रीट करना है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है तो क्या करना है, जैसे A है और ट्रिपल बॉन्ड B है, तो यहाँ पे एक के बनाओ, तीन बॉन्ड बनाओ B के साथ, एक बॉन्ड B के साथ, दूसरा बॉन्ड B के साथ, तीसरा बॉन्ड भी B के साथ, ठीक है। फर्दर क्या करना है, यही एक का बॉन्ड बनाना है, इसके साथ A, दो एटम के साथ फर्दर एक के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करना है, ठीक है। इधर दो बॉन्ड बनाने हैं और दोनों में से एक पे आ रहा है वो सेम एटम, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तीन बॉन्ड बनाने हैं, ट्रिपल बॉन्ड में तीन बॉन्ड को ऐसे सिंगल कर दो। फर्दर क्या करना है, एक एटम को छोड़ दो, बाकी दो एटम पे फर्दर कौन सा एटम आएगा, यही एटम आएगा, ठीक है। जैसे CN अगर मैं लूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको कैसे कंसिडर करोगे, C होगा, तीन बॉन्ड किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तीन बॉन्ड आ गए नाइट्रोजन के साथ, इसमें से कोई भी दो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, कार्बन आ जाएगा। इधर कार्बन करता हूँ, इधर कार्बन कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो ये, हो गया ना ऑन। ऊपर ऐसे लिख के आ रहा है 1 सेकेंड 2 सेकेंड, नहीं तो पता चला कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया, वीडियो ऑन ही नहीं हुआ। ऐसे हो चुका है मेरे साथ, वीडियो कंप्लीट होने के बाद पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो भी इनको एक्सपांड करना है, पहले तो इनका स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए। NO2 का स्ट्रक्चर कैसा है, N+ है, डबल बॉन्ड O है और सिंगल बॉन्ड O- है, ठीक है। इसमें बस क्या करना पड़ेगा, अभी ये डबल बॉन्ड को ही अपने को एक्सपांड मतलब अलग मैनर में कंसिडर करना है। एक तो आएगा ऑक्सीजन, चार्ज का इसमें ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। नेक्स्ट इस डबल बॉन्ड O को कैसे कंसिडर करोगे, एक बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इन दोनों में से एक पे वापस से क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। COH को अगर मुझे करना है एक्सपांड, C डबल बॉन्ड O है और एक OH है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन है, OH को वैसे ही रखो, डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा, O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इन दोनों में से एक पे क्या आएगा, वापस से यही एटम कार्बन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। C ट्रिपल बॉन्ड CH में ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा, C, तीन बॉन्ड कार्बन के साथ, और फर्दर इन दो कार्बन पे कौन सा एटम आएगा,
यही कार्बन एटम आएगा, इनमें से 2 पे आएगा कार्बन एटम। तो इस ग्रुप को इस वे में कंसिडर करना है, ठीक है। फिर फर्दर कंपेयर करना है। जैसे इसमें सब क्वेश्चंस में मल्टीपल बॉन्ड का यूज़ हो रहा है, तो सही वे में अगर कंसिडर करोगे तो बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, इधर अभी आया है, इधर लिस्ट बनाओगे तो क्या आएगा, फर्स्ट तो कार्बन ही आ रहा है, तो सेकेंड एटम्स की क्या करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट बनाओगे। तो यहाँ पे कौन कौन से एटम कनेक्टेड है कार्बन से, 2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो लिस्ट क्या बनेगी N H और H। यहाँ पे अभी क्या करोगे, ये C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तीनों बॉन्ड किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पे लिस्ट क्या बनेगी N N N। किसकी प्रायोरिटी हायर होगी, पहला तो एटम इधर सेम आ रहा है, सेकंड में H है, इधर N है, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, N की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो इस ग्रुप की भी प्रायोरिटी क्या होगी, हायर होगी, ठीक है। अभी ये CH2OH है, इधर CHO है, CH2OH में कार्बन तो पहला सेम ही आ रहा है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। नेक्स्ट CH2OH में अभी ये कार्बन किस किस से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ठीक है। O आ गया, H आ गया, H आ गया। यहाँ पे अगर लिस्ट बनानी है तो ये अपना CHO ग्रुप है, C है, H है, और क्या आएगा, डबल बॉन्ड O का 2 ऑक्सीजन आएंगे, तो यहाँ पे लिस्ट बनेगी OOH। कंसिडर करोगे पहला तो ऑक्सीजन है, सेकेंड इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी ऊपर के ग्रुप की ज़्यादा या नीचे के ग्रुप की, नीचे के ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। हायर प्रायोरिटी के सेम साइड में तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, अभी ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये कार्बन है, इसके बॉन्ड्स देखो, इधर ये कार्बन है, ये भी कार्बन, इसके अभी बॉन्ड 1 हाइड्रोजन के साथ है और 2 कार्बन के साथ, तो यहाँ पे आएगा CH, और यहाँ पे भी देखो 2 कार्बन के साथ आ रहा है बॉन्ड, इधर भी क्या आएगा CH। तो क्या करोगे, फर्दर आगे के एटम्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी इस कार्बन के बाद इस ग्रुप को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कार्बन है, ये CH है, 1 H 2 कार्बन, फर्दर क्या आएगा, 1 पे और 1 कार्बन आएगा। यहाँ पे फर्दर इसके बाद इस फर्दर एटम्स पे क्या है, हाइड्रोजन CH, इस फर्दर एटम पे क्या है, कार्बन है, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा आएगी, इसकी ऊपर वाले ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें लिस्ट तो सेम बन रही है, लेकिन इनके एक कार्बन पे फर्दर एक कार्बन है, इसके ये जो कार्बन है इन पे सिर्फ हाइड्रोजन से, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। इनमें तो बहुत इजी है, यहाँ पे क्या होगा, CO C डबल बॉन्ड है, तो C डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा, OO, और एक तो आ जाएगा OH। तो यहाँ पे लिस्ट क्या बनेगी, कार्बन पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये लिस्ट बनेगी। यहाँ पे क्या लिस्ट बनेगी, 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो इधर आएगा O और सेकंड भी आएगा O, और एक आ जाएगा H। पहले 2 एटम सेम ही है, थर्ड वाला इधर ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन, तो हायर प्रायोरिटी किसकी आएगी, इस ग्रुप की आएगी। तो हायर प्रायोरिटी के सेम साइड में तो ये हो जाएगा Z। क्लियर है। इसमें देखो सेकेंड एटम, मतलब इस पे जो एटम्स कनेक्टेड है इसकी लिस्ट सेम ही आ रही है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, 1 कार्बन दूसरा कार्बन 1 हाइड्रोजन, इधर 1 कार्बन दूसरा कार्बन 1 हाइड्रोजन, लेकिन इस लिस्ट के बाद इधर सिर्फ हाइड्रोजन से, और इधर क्या आ रहा है, 1 कार्बन फर्दर आ रहा है, तो इधर इसकी प्रायोरिटी हायर होगी। नेक्स्ट थर्ड में अभी देखते हैं, इधर CH2 के बाद इधर आ रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे आ रहा है कार्बन, डायरेक्टली प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, इस ऊपर वाले ग्रुप की ज़्यादा होगी, ठीक है। इधर लिस्ट आएगी OHH और इधर लिस्ट आएगी CHH, ठीक है, प्रायोरिटी इसकी हायर है। नेक्स्ट इधर CH2Cl है, तो लिस्ट क्या बनेगी, ClHH, 1 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिस्ट क्या आएगी, 1 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट आएगी ClOO, तो हायर प्रायोरिटी किसकी होगी, ये ऊपर वाले ग्रुप की, ठीक है। इधर हायर प्रायोरिटी सेम साइड में आई तो
कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Z। क्लियर है। नेक्स्ट में Cn है और Nc है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? Nc की। इसमें तो डायरेक्टली पहला ही एटम डिफरेंट है तो Nc की प्रायोरिटी हायर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हायर तो प्रायोरिटी हायर हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे अभी क्या करोगे, इधर क्या लिस्ट आएगी, इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे इधर आएगी लिस्ट C, इधर भी क्या आएगी लिस्ट C आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 3 कार्बन के बाद 2 कार्बन पे फर्दर क्या है, कार्बन है, और इधर इस कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे इस कार्बन के कारण इसकी प्रायोरिटी हायर हो जाएगी। ठीक है। क्या आएगा, हायर प्रायोरिटी के सेम साइड में, तो ये भी आ जाएगा Z। ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड में ऐसे कंसिडर करना है। कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, बंद कर दो। नेक्स्ट जो CIP का रूल है, अगर अपने पास ऑप्टिकल आइसोमर्स का R और S कॉन्फ़िगरेशन आता है तो उसमें R की प्रायोरिटी हायर होगी एज कम्पेयर टू S, और GI में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर एक Z है और एक E अगर है तो Z की प्रायोरिटी हायर होगी एज कम्पेयर टू E, एंड सिस है एंड ट्रांस है तो इसमें सिस की प्रायोरिटी हायर होगी एज कम्पेयर टू ट्रांस। लेकिन इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एटम्स की कनेक्टिविटी आ रही है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है। नहीं तो नॉर्मल अपने CIP के ऊपर के रूल्स उसमें लगाने हैं। जैसे इधर कुछ अलग एटम आ जाता, जैसे इधर क्लोरीन होता, इधर फ्लोरीन होता, तो यहाँ पे नॉर्मल एटम्स की लिस्ट बना के नॉर्मल रूल लगता। ठीक है। बिल्कुल अगर सेम आ रही है, एटम्स की कनेक्टिविटी अगर बिल्कुल सेम है, तभी ये EZ, इधर जैसे EZ कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करोगे या सिस ट्रांस फाइंड करके फिर फर्दर उसको कंपेयर करना है। ठीक है। तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में बताओ क्या आएगा, डबल बॉन्ड का E आ रहा है या Z? देखो यहाँ पे देखते हैं, इधर हायर प्रायोरिटी किसकी है, फ्लोरीन और कार्बन में फ्लोरीन की है तो ये हायर प्रायोरिटी का आ गया। क्लोरीन और ब्रोमीन में हायर प्रायोरिटी किसकी है, ब्रोमीन की है, तो यहाँ पे ये अपोजिट साइड में आ रहा है तो ये क्या होगा, ये है अपना E। ठीक है। और यहाँ पे अभी फ्लोरीन हायर प्रायोरिटी का है, इन दोनों में ब्रोमीन हायर प्रायोरिटी का है। ठीक है। तो ये क्या होगा, Z होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये E है, ये Z है, तो इन दोनों ग्रुप्स में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, Z की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो हायर प्रायोरिटी का ग्रुप ये है, हायर प्रायोरिटी। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अभी ये क्या है अपना HH सेम साइड में आ रहे हैं तो ये क्या है, सिस है, और इधर H अपोजिट साइड में आ रहे हैं तो ये क्या है, ट्रांस है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा आती है, सिस और ट्रांस में सिस की प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी का ग्रुप कौन सा होगा, ये नीचे वाला होगा, हायर प्रायोरिटी। तो अगर दोनों हायर प्रायोरिटी के ग्रुप एक ही साइड में आ रहे हैं, ये वाला हायर प्रायोरिटी का, ये वाला भी हायर प्रायोरिटी का, तो इसके अराउंड कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, Z आ जाएगा। ठीक है।